आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला ज़िला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर तकरीबन 4,60,000 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पूंछ के 5 और सधनोती के 2 हलकों में पोलिंग नहीं हो रही। पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी होगा। नून लीग 24 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी। अमरीकी फोर्सेज ने अब तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। अमरीकी फ़ौज ने 2 बहरी जहाज़ों को फायरिंग करके आगे बढ़ने से रोका। बहरी नाकाबंदी के दौरान अमरीकी फ़ौजी दस्तों ने 2 बहरी जहाज़ों की तलाशी भी ली। सेंटकॉम के मुताबिक 20 से ज़ायद अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ मशरिक़ वस्ता में तैनात हैं। मीर रजा केस में सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल लंजार की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला किया गया। ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक कमीशन केस के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेगा। नई तहकीकाती कमेटी को भी अदालती कमीशन के मातहत कर दिया जाएगा। ज़ियाउल लंजार की मीर रजा अली के घर आमद, वालिदैन से इज़हार ताज़ियत और इंसाफ की यकीन दहानी। कहा, सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज की सरबराही में अदालती कमीशन तश्कील दिया जाएगा। रजा अली कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक 28 जुलाई को मीर रजा की नकलो हरकत और राबतों की तफसीलात सामने आ गईं। मीर रजा ने रात गए अली नामी शख्स से 2 मरतबा फ़ोन किया। आखिरी कॉल दोस्त अब्दुल्ला को की। दोनों के दरमियान 3 मिनट से ज़ायद गुफ्तगू हुई। फॉरेंसिक ज़राए के मुताबिक मीर रजा अली के जिस्म को तेज़ाब से जलाने की कोशिश भी की गई। मुकदमे की FIR में कत्ल की दफ़ात 302 शामिल। मक्का मुआहिदे से मुतालिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वज़ाहत जारी। कहा, मक्का मुआहिदा एक दिफाई एग्रीमेंट है। मकसद किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं, अमन व सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन का फ़रोग़ और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देना चाहते हैं। खित्ते का कोई भी मुल्क मुआहिदे की निकात की पासदारी करते हुए पुरअमन तौर पर इख्तलाफात ख़त्म करना चाहे, मुआहिदे का हिस्सा बन सकता है। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्किया में किसी से भी एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मक्का मुआहिदा अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर के ऐन मुताबिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई मुआहिदे की तफसीलात काबीना के सामने पेश की जाएंगी। खित्ते की सूरत हाल समेत मजमूई मुआशी, सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। अमन व अमान और मुल्की और दाखिली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाक, तुर्क, सऊदी, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे की तारीखी कामयाबी। वफाकी दारुल हुकूमत के न्यू ब्लू एरिया में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, अमरीका ईरान के मामले पर दबाव बढ़ाने की बजाय मोहतात रवैया अख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, उनके पास पैसे नहीं। ईरान पर इक्तिसादी दबाव के असरात का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान के पास अपने फ़ौजियों को तनख्वाहें देने के लिए रकम नहीं। अमरीका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुश्तबा खामनाई की एक वक्त से गुफ्तगू की वीडियो जारी। ईरानी सरकारी मीडिया पर जारी मुश्तबा खामनाई की वीडियो में तारीख और मकाम नहीं बताया गया। वीडियो में मुश्तबा खामनाई को कई अफराद के साथ बात करते हुए देखा जा सकता है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 15 ख़ारिज जहन्नुम वासिल। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ ऑपरेशन के तहत मस्तूंग, बोलान, वाशिक, आवारान, सिबी, खुजदार, हरनई और नौशकी में की गईं। ख़ारिज के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। मौसर कार्रवाइयों से ख़ारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस कौम का फ़ख्र हैं, दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा करेंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा, इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। मुसाफिरों की इमिग्रेशन के लिए इंतजामात मज़ीद बेहतर करने की इस्तदा पर फौरी एक्शन। कहा, मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात वाले किसी मुसाफिर को नहीं रोका जाएगा। मुसाफिर के एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत पर वज़ीर दाखिला का मौके पर नोटिस। केस डायरेक्टर FIA की सुपुर्द, एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। कराची और लाहौर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी कर दी। यौमिया तेल की कीमतों में रद्दोबदल से परेशान। विद होल्डिंग टैक्स 2% पर लाने और टोल टैक्स में इजाफा भी वापस लेने का मुतालबा। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर पार्किंग की फरमाइश भी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अशिया ज़रूरिया की किल्लत का खदशा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी बरालूद, बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। बारिश का सिलसिला 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। ताकतवर समुद्री तूफान टाइफॉन डॉल्फिन चीन के सूबा यीजियांग से टकरा गया। चीन में रेड अलर्ट जारी। मुतासरा इलाकों से 99,000 अफराद के इनखलाह का खदशा। बीजिंग ने 1300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी। रबा साल चीन से टकराने वाला ये सबसे ताकतवर समुद्री तूफान है। टाइफॉन डॉल्फिन इतवार की शाम 5:30 बजे मशरकी साहिल से टकराया। तूफानी हवाओं की रफ्तार 151 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का गजा से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफिस के 15 निकाती मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि हमास के गैर मुसल्लह होने तक इसराइली फ़ौज गजा से इनखला नहीं करेगी। इसराइल हमास की हकीकी अस्करी सलाहियतों का मुकम्मल खात्मा चाहता है। मामले पर अमरीका के साथ बातचीत जारी है। शाहीनों के इंग्लैंड में डेरे। पाकिस्तानी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन आज होगा। पाकिस्तान और सिलेक्ट 11 के दरमियान 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच 12 से 15 अगस्त तक खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गई। हॉकी वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप में शिरकत से कबल खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए का अलाउंस भी जारी कर दिया। रकम खिलाड़ियों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई। कौमी टीम के तमाम लॉजिस्टिक इंतजामात मुकम्मल। आज़ादी की मुनासबत से ISPR का बलोची ज़ुबान में नगमा ए पाक वतन रिलीज़। बलोच गुलकार अख्तर चनाल ने अपने मखसूस अंदाज और जोशीले बोल के ज़रिए पाक सरजमीन से वालेहाना इश्क का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, हुब्बुल वतनी से भरपूर गीत को देखकर मेरा दिल फ़ख्र से सरशार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के साथ। कौमी परचम लहराएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें। जश्न आज़ादी की यादगार तस्वीर और वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन्स पर। आइए मिलकर पाकिस्तान की खुशियां पूरी दुनिया तक पहुंचाएं।